स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आज का विषय होगा हमारा एक्सरसाइज को लेकर, व्यायाम को लेकर। आयुर्वेद में अर्धशक्ति व्यायाम का पुरस्कार किया है। वैसे तो अर्धशक्ति व्यायाम या जैसे जिम में वगैरह तो लाइक एज, आपका वेट, आपको कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, आपका वर्क प्रोफाइल, इन सभी को देखते हुए ये किया जाता है। बट एक्चुअली आयुर्वेद में जो अर्धशक्ति व्यायाम बताया है वो मुझे लगता है कि बहुत सही मायने में बहुत ही सही बताया है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा मायने में न्यूज़ेस आ रही है बात इस प्रकार से कि जैसे जिम में हार्ट अटैक आ गया, एकदम हट्टा कट्टा व्यक्ति, एकदम 30-35 साल की आयु, और फिर अच्छा जिम वगैरह करता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाकर बहुत बार ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे कि जिम का तो ठीक है, जिम ये कल्चर मतलब उसका विरोध नहीं करना है हमें, बट लाइक सही मायने में हमें जिम जैसे व्यायाम प्रकार की जरूरत है क्या, या जिम करते समय किस प्रकार की परेशानी या दिक्कत अपनी प्रकृति को लेकर। जैसे मैं बार बार रोज बोलती हूँ कि सभी प्रकार जहां पर भी हम लोग जाए वहां पर हमें दोषों का केयर करना है। जैसे होटल में हम लोग जाते हैं तो वहां पर जैसे फूड चार्ट में दोष होने चाहिए, वैसे ही जिम में आप जाते हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर तो होता ही है जो आपका मतलब कुछ ये सवाल पूछता है कि आपकी उम्र क्या है, आपको व्यवसाय पैटर्न, आपका वजन, और आपको बता देता है कि आपको ये इस प्रकार से व्यायाम करने हैं, कहाँ पे आपको वर्कआउट करने हैं, कार्डियक है, बहुत सारे आजकल तो इतने वैरायटी में एक्सरसाइजेस आ गई है। बट वहां पर भी मुझे लगता है कि हमें प्रकृति कंसेप्ट को लेकर चलना है। जैसे हमने पढ़ा है कि वात प्रकृति के व्यक्ति में बल कम होता है, पित्त में भी मध्यम है और कफ में अधिक बल होता है, बट किंतु इसको किस प्रकार से व्यायाम करेंगे तो हमें यहाँ पर मुझे ये मानना है। देखिए जिम हमेशा से बस मतलब जैसे कि कुछ मसल 6 पैक 7 पैक्स या फिर शरीर सौष्ठव के लिए या फिटनेस के तौर पर, या फिर कभी बहुत बार जैसे मुझे लगता है मेरे अंदाज से तो 60-70% पीपल को तो लाइक वजन कम करना यही उद्देश्य होता है। बहुत 10% ओनली होंगे कि जो फिटनेस के लिए जिम करते हैं। बाकी 25% जो है एथलीट्स है जिनको कुछ अलग प्रकार से लाइक उनको जरूरी होता है, इसलिए वो अपने लाइफस्टाइल में उसका समावेश करते हैं। बट जैसे आयुर्वेद में हम पंचमहाभूतों की दोषों की बात करते हैं तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने प्रकृति के हिसाब से ही व्यायाम प्रकार को चुनना है। बेहद ये जरूरी सब्जेक्ट है आपका, आई ओपनिंग होगा ये सेशन बिल्कुल, और बहुत ही अलग प्रकार से इसको हमने बनाया है बिल्कुल, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार से वर्णन नहीं है। सो द सेंस ऑफ हैविंग स्मॉल फ्रीक्वेंट बर्स्ट ऑफ हाई एनर्जी ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ वाता इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। वाता को बीच बीच में आराम की आवश्यकता है क्योंकि इसमें एनर्जी या इसमें इतनी क्षमता नहीं है। The feeling of irritability when a person doesn't make it to the gym or get the opportunity to direct mental focus towards physical exertion is a pitta type person. पित्त टाइप पर्सन को उसका फोकस रहता है मेंटल वर्क पर। अगर उसको आपने कुछ जिम या कुछ व्यायाम करने को लगा दिया तो वो इरिटेट होता है, तो उसको उसको हिसाब से मतलब जैसे उसको सुटेबल होते हैं, बिकॉज उनको उष्णता सहन नहीं होती, अधिक मात्रा में घाम आता है, ये कहीं पर भी जाकर ऐसे ये नहीं होते हैं, जैसे इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, तो उनको भी हमें थोड़ा कूलिंग वाले व्यायाम प्रकार सजेस्ट करने चाहिए। या मिश्रित प्रकृति है, वात पित्त है, तो वहां पर फोकस क्या रहेगा, पित्त कफ है वहां पर फोकस क्या रहेगा। एंड द फीलिंग हेवीनेस एंड लिथार्जी वुड लाइकली टू बी ड्यू टू कफ दोषा। कफ को देखिए वात में तो इतना एनर्जी होता है उनमें, मतलब उनको पसंद है व्यायाम करना, बट दे कैन नॉट कंटिन्यू विद दैट। वो कंटिन्यूली नहीं कर सकते, एक दिन जिम जाएंगे, दूसरे दिन आराम, तीसरे दिन जाएंगे, फिर 4 दिन आराम, फिर 8 दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, नहीं बाबा मुझसे नहीं होता, उठना नहीं होता, ये नहीं होता। पित्त वाले मॉडरेट टाइप में कर सकेंगे, बट इरिटेट हो जाती है पित्त वाले। एंड कफ वाले की ठीक है 1 तारीख से, फिर बोलेंगे नहीं नहीं आज तो एकदम से कंटाला आ गया, फिर अभी 5 तारीख से शुरू करते हैं, फिर 5 तारीख को एक दिन जाएंगे, फिर ऐसे मतलब दे आर लाइक लेजी लिथार्जी, तो उनको समय ही नहीं मिल पाता। एक बार अगर कफ ने स्थान ली, उनको स्टिमुलेट किया, उनको उनका लाइक हमने बता दिया महत्व क्या है, तो बिल्कुल अच्छा करेंगे, बिकॉज कफ इज हैविंग अ गुड स्टेमिना, मस्कुलर स्ट्रेंथ, सो ही कैन डू वेल इन द जिम। सो जस्ट शायद जैसे हम लोग पैटर्न हमेशा रखते हैं वैसे इसी प्रकार से कुछ इमेजेस है। आप में बताइए आप लोग दोनों भी कि इसमें से कौन से व्यक्ति को किस प्रकार के व्यायाम को करना चाहिए। वैसे तो देखिए प्राणायाम तो सभी को मतलब करना चाहिए ही चाहिए, प्राणायाम का कोई ये नहीं होता है, बट उसमें भी किस टाइप का प्राणायाम हो ये बताइए थोड़ा सा। जैसे बैडमिंटन किसको करना है, खेलना अच्छा रहेगा, यस बताइए। बैडमिंटन में
पित्त कफ वाले को चलेगा, पित्त वाले को नहीं, कफ वाले को। अच्छा, और बताइए, फुटबॉल किसको खेलना चाहिए? फुटबॉल भी कफ, ये साइकिलिंग और सब मैम, ये तो कफ वाले के लिए है। अच्छा, बिल्कुल। और जो प्राणायाम वगैरह है वो है पित्त वाले के लिए, और वात वाले को भी चलेगा ज्यादा। वैसे तो ठीक है, कफ वाला ठीक भी है, करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप भी बताइए कुसुम जी। यस, ये बताइए। जी मैम, क्या बताना? सॉरी मैम, आवाज कट गई थी आपकी। हाँ, नहीं, आपको मतलब कौन से प्रकृति को कौन सा व्यायाम करना चाहिए, आपको क्या? मैम मुझे तो एक बेसिक कंसेप्ट यही समझ में आता है कि जो कफ प्रकृति वाला है वो थोड़ा सा हार्ड भी अगर कुछ करे तो मतलब वहां पे चल सकता है। चल सकता और है, या जो बिल्कुल, हाँ, जैसे जो मैं वात हमेशा वाला है बोलती हूँ। मैम उसको थोड़ा सा अपने को बहुत केयरफुल करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल, उसके बिल्कुल, ज्यादा हुए करने से वात बढ़ जाएगी। और पित्त वाले मैम ज्यादातर क्योंकि सुकुमार इसके रहते हैं तो उनको थोड़ा सा मध्यम की तरफ रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। मतलब और बेसिक ये समझ में इसके आता है। साथ ना हमें पंचमहाभूतों को जोड़ना है। देखिए, इनके मतलब स्वभाव को जोड़ना है, इनको भविष्य में होने वाली व्याधि ना हो, ये सभी बातें। देखिए, ये व्यायाम केवल नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये पूरा कुछ अलग से इसमें कंटेंट्स दिए हैं। आप आगे आप मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से आपको ये अलग लगेगा। तो जैसे कि देखिए, जुम्बा है, अलग अलग प्रकार के आजकल तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक कोई रामदेव बाबा के फैन है, कोई और कुछ इसके फैन है, कोई मतलब कुछ मार्शल आर्ट्स वगैरह करते हैं। तो इतने वैरायटी में अवेलेबिलिटी है आजकल। योगा, प्राणायाम, क्योंकि योगा वेट लॉस के लिए बहुत, मतलब एक्चुअली मैंने देखा है कि योगा करने से बहुत ज्यादा वेट लॉस नहीं हो पाता है। उसमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होता है, क्योंकि योगा ऐसे नहीं है। क्योंकि योगा में हमें शरीर स्थिर सुख आसनम, आयुर्वेद के हिसाब से तो मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां हमारे शरीर और मन को अच्छा लगे, ऐसी पोजीशन है। तो जब आप पावर योगा करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। पावर योगा ये योगा का एक मॉडिफाइड रूप है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोअर एब्डोमिन पर ये किया जाता है, जहां पे मेद धातु का संचय होता है ना, वहां पर ही सारे जो वर्कआउट होते हैं, वहां के हिसाब से ही वहां के मसल्स को ये करने के लिए किए जाते हैं। सो सी, अभी हम दोषों के हिसाब से सोचते हैं, तो वात के गुणों को समझिए, जैसे हमने समझा है इसको। सो वाता इस अरदमिक विषम है। सो अभी इस विषम गुण को हमें सम में लाना है। तो सेलेक्ट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू दैट। लाइक सम स्थिति में कैसे आए वो। सो रिदमिक एक्टिविटीज जहां पे रिदम हो, जैसे डांस में भी लय होता है। हम डांस तो ऐसे लुंगी डांस या कोई भी डांस तो शादी मौके पर तो चलते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें यहाँ पर इसका जो अरिदमिक है उसको रिदम में लाना है। सो लाइक योगा, स्विमिंग, वॉकिंग आर यूजुअली गुड, बट बिकॉज क्योंकि हमें इसको बहुत ज्यादा भी हम लोग इसको वर्कआउट नहीं करा सकते, बल कम है, तो जो भी है बचा कुचा बल वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए इनको कंटाला भी आ जाता है जल्दी। लाइक दे आर बोर होते हैं ना जल्दी जल्दी, इनको मतलब चीजें जैसे स्थिरता नहीं है, चंचलता दिखे तो। And this would be warming, grounding, steady, strength building type of workouts. In gym also, one has to select exercise according to the dosha, not only the weight, BMR, and all things. So mild regular exercise is the key for Vata dosha. Connecting with the earth element can be very relaxing for this wind element. देखिए, वात प्रकृति के व्यक्ति को बाहर जाकर बहुत ज्यादा हवा में, पार्क में इधर उधर जाकर घूम फिर कर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वात बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर वात को कम करना है, तो वात दोष के लिए एंटीडोट होगा पृथ्वी महाभूत। सो कनेक्ट विद द अर्थ। मुझे नहीं लगता आजकल की जिंदगी में हम लोग नीचे बैठते हैं, कभी 6-6 महीने कोई व्यक्ति नीचे नहीं बैठता, खाना नहीं खाते, डाइनिंग टेबल पर, कुर्सी पर, ऊपर 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 हमारी जिंदगी चलती थी। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें इसको पृथ्वी से कनेक्ट करना है। एंड हेज द फॉलो अ रेजिमेंट दैट इन्वॉल्व्स लाइंग डाउन ऑन द अर्थ और ऑन द ग्राउंड। और ज्यादा हवा भी ना हो, घर के सामने, बाजू में, पीछे, कहीं पर भी, जैसे आप घर में भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एरी विंडी वेदर में इनको नहीं करवाना है हमें एक्सरसाइजेस। सो नीचे बैठना, जैसे जमीन से कनेक्ट कीजिए इनको बहुत आराम मिलेगा। ये पंचमहाभूत चिकित्सा, नेचुरोपैथी वाले वगैरह जो हमारे बाकी के पैथी वाले ना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्रैक्टिसिंग योगा बेयरफुट, अपने शरीर का संपर्क जितना जमीन से होगा इतना अच्छा है। सो मैम बिकॉज इनको मेडिटेशन भी फिर पृथ्वी मुद्रा में करना चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, जितना वो लेट कर वगैरह करेंगे ना, नीचे बैठकर, वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊंगी कि योगा में भी कौन से प्रकार की योगा वो करते हैं ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट मुझे ये कहना है कि लाइक नीचे बैठना वातदोष के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पृथ्वी से कनेक्ट होना। आप समय निकालिए दिन में
और थोड़ा जैसे कि नीचे यानी फर्श पर भी, जैसे अभी तो घर में, जैसे अभी बहुत ऐसे सिटीज में तो मतलब खुला घर नहीं होता है ना अपना, नीचे वाला वो जी फ्लैट सिस्टम में रहना पड़ता है, तो ठीक है जो भी है अवेलेबिलिटी, नीचे बैठिए, फर्श पर बैठिए। सो जी बेयरफुट चलिए थोड़ा समय। हम अभी तो मैंने देखा कितने सारे मतलब ऐसे ये होते हैं ना, महिलाएं भी है पुरुष भी है, कि 24 आवर्स सॉक्स, दिन भर सॉक्स सॉक्स सॉक्स, पैर नहीं खराब होना। अरे क्यों इतना, मतलब थोड़ा सा तो हमारे पैर को हवा लगने दीजिए, उसको सांस लगने दीजिए, क्यों इतना पैक, और या इतना ब्यूटी का केयर और लाइक कुछ भी ना हो, ऐसे नहीं होगा। तो हमें पृथ्वी से कनेक्ट रहना चाहिए बिल्कुल। सो वाटर पीपल हैव हाई एनर्जी बट लो स्टेमिना। उनको तो बहुत होता है कि लाइक मैं आज इस जिम में जाऊंगा, मुझे मैंने ये शूज लिया है। अभी तो जिम के लिए तो अलग अलग मॉल शॉप्स, इतने फैंसी आइटम्स है, इतने कॉस्टली आते हैं। एक एक आप कोई शूज देखेंगे तो 4, 5, 10, 15, 20 हजार तक शूज, कॉस्ट्यूम्स अलग अलग, उसमें भी बहुत ज्यादा फैंसी ये देखते हैं हम लोग जैसे इसमें। तो बिल्कुल वो तो करना भी चाहिए, क्योंकि इससे एक मूड बनता है, एक ये आता है। और वाता के लिए तो मैं आगे बताऊंगी भी। So exercising outdoors, since Vata people tend to store their tension and constrict from inside, so release is important. Warm up through the stretches. थोड़ा सा इनको रिलीज होने दीजिए। वात में लाइक इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। वात प्रकृति के व्यक्ति को इमोशनल आउटबर्स्ट ज्यादा होते हैं, लाइक रोना धोना, झगड़ा करना, रूठ के बैठ जाना, फिर दूसरे दिन मना लेते हैं, फिर रूठ जाते हैं। लाइक छोटी छोटी बातों पे उनको रोना आता है, और उनको मतलब उनका मूड चेंजेस होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा इनके इनके लिए इनका जो अंदर का एक ये है ना, भड़ास बोलते, भड़ास, तो इनको भड़ास निकालने की बहुत आदत होती है। तो ये कभी कभी इनको गुस्सा आता है तो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। हम बोलते निकाल ले तू, तेरा भड़ास निकाल ले। तो इसी प्रकार से इसके अंदर का जो टेंशन है, इसके रिलीज करने के लिए ये इनको इम्पोर्टेंट है, व्यायाम इम्पोर्टेंट है। एंडिंग योर प्रैक्टिस विथ शवासन। शवासन सभी के लिए अच्छा है, बट वात पित्त के लिए बेस्ट है। Vata will benefit from smooth, flowing, grounding activity such as gentle, moderate hiking, swimming, standing up, paddle boarding, dance, or ballet dance. Restoring yoga will also be great for supporting the fragility of Vata dosha. Hatha yoga practice will be soothing for Vata in moderation. गार्डनिंग देखिए सिंपल है, गार्डनिंग भी बहुत ही अच्छा है वात दोष के लिए, क्योंकि उनको मतलब ऐसे घूमना भी पसंद है, ग्रीनरी और नेचर, पृथ्वी महाभूत से। सो गार्डनिंग विल ऑल्सो बी सूथिंग, ग्राउंडिंग टू वाता दोषा। तो इनको बस अपने घर में जो भी पौधे हैं उनकी सफाई करना, नया कुछ लगाना, तो मतलब उनका मन बहल जाएगा। While Vatas may be attracted to fast moving sports, इनको फास्ट पसंद है, बट हमें इसको फास्ट नहीं भगाना है, हमको इनको रुकाना है, हमको इनको रिदमिक एक्टिविटीज में लाना है बिल्कुल, क्योंकि ये हमें दोष को बैलेंस करने के लिए अच्छा रहेगा। सो अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द विंड। बहुत जोर तेज की हवा में मत लगाइए इनको काम पर। Then Vata type benefit more from strengthening and balancing exercise on the regular basis that will gradually build up the core energy levels. Exercises such as yoga, pilates, or brisk walking are ideal. Vata people need to curb their enthusiasm and work slowly to build their real strength and stamina. तो धीरे धीरे इनका स्टेमिना बढ़ाइए, पहले 20 मिनट, फिर आधा घंटा। एक दिन पहले घंटा भर कर लिया तो कितने हमने लोगों को देखा है कि 8 दिन जाते हैं, फिर 8 दिन सो जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते, बिकॉज दे उनका स्टेमिना कम होता है। तो इनके स्टेमिना को बरकरार रखने के लिए हमें कुछ मतलब ऐसे कुछ खान पान में भी बढ़ाना होगा। जैसे प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा चलन है, प्रोटीन शेक वगैरह। मुझे नहीं लगता ये हमारे कल्चर या हमारे जैसे कि आयुर्वेद के हिसाब से ये बहुत ज्यादा ठीक रहेगा, बट वी हैव टू रिस्टोर द एनर्जी, we have to restore the stamina, so you can take it as a plenty of water during after exercise, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ टेक एनर्जी स्नैक्स आफ्टर एक्सरसाइज। तो खाना मतलब जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आजकल तो एक्सरसाइज के इतने पाथवेज बने हैं हर गांव शहर में, और वहां पर ऐसे होता है ना, लोग जिम जाते हैं। अभी मैं मतलब एक जनरल सोलापुर का कल्चर बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे लोग आराम से जाते हैं 7-8 बजे, ज्यादा थोड़े से जो रिटायरमेंट एज वाले हैं ऐसे भी, और कुछ एंगेज वाले भी ग्रुप्स बन चुके हैं ना आजकल ऐसे, हर एक किसका यूथ क्लब, ये हास्य क्लब वगैरह वगैरह। तो ये 8 बजे जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा घूमते हैं, 7 बजे 8 बजे जो भी है, फिर 9 बजे वहां पे कई आजू बाजू के यहाँ पर उनका होटल होता है नाश्ते का, वहां पे अच्छा आराम से नाश्ता करते दबा के, और फिर घर आते 10 बजे तक, फिर नहा धो के 11 बजे ऑफिस काम पे चले जाते। तो आई थिंक लाइक कि ये मतलब एक प्रकार से अपने व्यायाम कर लिया। योगा डे के दिन हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, योगा हो गया, बाद में वहां पे बटाटे वड़ा, समोसा,
कचौरी, ये वो सब कुछ होता है। सो ये देखिए वहां पर भी बहुत ज्यादा मायने में आजकल तो गाजर का जूस, ये जूस, वो जूस बहुत अवेलेबल है। वो तो ठीक है, वो मिल जाता है, उसको पीना भी चाहिए, बट आपने इतना मतलब रोज आप बाहर का नाश्ता, फिर आपको क्या मतलब है इस, ये तो एक ये हो गया ना। तो बिल्कुल, लेकिन वात प्रकृति के व्यक्ति को थोड़ा सा लाइक एनर्जी स्नैक्स की जरूरत होती है आफ्टर एक्सरसाइज, सो दे कैन टेक इट। रिलैक्सेशन भी जरूरी है, so relaxation time after exercise is necessary. Have a tendency toward joint problems and arthritis. अगर आप थोड़ा उनको रिलैक्स नहीं करवाते हो तो आगे चलकर ये जॉइंट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की समस्या बन सकती है। सो एक्सरसाइज विल बी लाइक दैट। इसके सिवा और एक बात बताऊंगी मैं, वात प्रकोप ना हो इसके लिए आप एक्सरसाइज के पहले किसी भी वात प्रकोप के व्यक्ति को सिंपली तिल का तेल, या तिल का तेल भी नहीं है तो नारियल का तेल तो रहता है बालों में लगाने का, वो तेल लगाइए। वो भी नहीं तो खाने का तेल भी लगाए तो चलेगा, घी लगाए, कुछ तो ऑयलिंग लगाइए। जैसे कि यहाँ पर हमें देखना है श्लेष्मक कफ, साइनोवियल फ्लूइड को भी बरकरार रखने के लिए, जो कि हमारे अस्थि का पोषण करने का काम करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। सो वी हैव टू मतलब अप्लाई द सीसम ऑयल बिफोर एक्टिव एक्सरसाइज, और बाद में भी लगा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर गुनगुने पानी से नहाइए, बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना, बहुत ज्यादा ऐसे व्यायाम से भी वात बढ़ता है। जैसे व्यायाम, यह वात प्रकोप हेतु में बहुत ही पहला नंबर पर है। व्यायाम, भार वहन, अति चक्रमण, प्रपतन, पीड़न, रथ यात्रा वगैरह वगैरह, तो ये सभी हमें अवॉइड करनी है। सो वियर, अभी यहाँ पर मैं बताती हूँ, वियर सपोर्ट्स लाइक शूज, सॉक अच्छी क्वालिटी की पहनिए, क्योंकि वात इज ऑलरेडी वो स्टेबल मतलब नहीं होता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ करने वाला होता है। तो हल्के क्वालिटी की शूज पहनेंगे तो मतलब कुछ अपघात होने की शंका है। तो क्या एक महीना जिम कर ली तो फ्रैक्चर हो गया और फिर लेट गए 4 महीने के लिए घर पे, ये तो परवड़ेगा नहीं। तो इनके लिए हमें थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के सभी एक्सेसरीज जो होती है ना, जिम एक्सेसरीज, वो यूज करेंगे। फिर लाइक जैसे हाथ पे भी बैंड होता है, नी के लिए भी कैप होती है, वो सब कुछ चलिए इनको हमें मतलब लगाना जरूरी है वात दोष के लिए। स्मूथ रिदम एक्सरसाइज शुड बी प्रीफर्ड। अभी एक्टिव पैसिव हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं कि एक्टिवली क्या करना है। तो एक्टिव योगा या एक्टिव व्यायाम प्रकार में स्पेसिफिक स्पोर्ट्स लाइक रिबाउंडिंग, स्विमिंग। एक्चुअली स्विमिंग वातदोष के लिए ठंडा ये नहीं होगा, बट लाइक थोड़ा एंटरटेन के लिए अगर ग्रीष्म ऋतु वगैरह है तो चल सकता है, ठंडी के दिनों में तो नहीं करवाइएगा। वॉकिंग, फिर डांसिंग भी बताई है, थोड़ा इनके मन को बहल जाने के लिए कुछ प्रकार का अगर ये डांस सीख ले तो, क्योंकि देखिए कोई भी आर्ट हो, भले डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ये इसका एक अलग मतलब ये होता है, अलग आनंद होता है, ये हमें अलग लेवल पर जाता है, हमारी मानसिक स्थिति इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है। तो ये सभी हमें वातदोष के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत है। पित्त को भी, क्योंकि पित्त को भी तो गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा कम करने के लिए थोड़ा उनको कंपनी ज्यादा मतलब कंपनी में रहने की जरूरत होती है। पैसिव में आप, पैसिव एक्टिव में आप योगा पोस्चर, योगिक ब्रीथिंग, कोई भी आजकल जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्राणायाम का कोई भी प्रकार, कोई बहुत सारे आसन है अलग अलग। पैसिव में रेगुलर वार्म ऑयल मसाज बाय लविंग सपोर्टिव काम सेंसिटिव इंडिविजुअल। वातदोष को हमने देखा कि रुक्षता जनित, संधिवात जनित व्याधि ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमें इनके सांधों को और त्वचा की अधिक केयर करने की जरूरत होती है। तो इनको मसाज भी करेंगे ना तो इनको अच्छा लगता है। और ये खासकर यहाँ पर मैंने बताया है कि मसाज बाय लविंग सपोर्टिंग, इनको ज्यादा सपोर्ट और लव की अपेक्षा होती है लोगों से, बट इनको, इनका स्वभाव ऐसे होता है ना कि इनको लोग ज्यादा प्यार नहीं करते, बट ये इनका नीड होता है। कई सारे रुग्णों को मैंने देखा है कि थोड़ा सा भी इनको हम लोग बातें करने लग जाते हैं तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा बोलते, जैसे आनंद आपने एक दिन बताया था कि ये तो रोना धोना दुख सुख बताने लग जाते हैं, बट एक्चुअली दे नीड दैट इमोशनल सपोर्ट बिकॉज दे मिस दैट। उनको बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, बट ये इनका रोना धोना, चिढ़ना झगड़ना देख के ना इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अगर इनको सपोर्ट देते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा इनकी मानसिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। रुग्ण हो, नॉर्मल लाइफ में भी जो भी व्यक्ति होते हैं, इनके लिए भी आप एडवाइस कर सकते हो। अगर घर में वात प्रकृति की व्यक्ति है तो सब लोग उससे ज्यादा प्यार करें, अच्छी बातें करें, तो ये इनका वात या इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से पैसिव एक्टिव योगा या एक्टिव पैसिव में हमें सोचना है। सो Vata people are more interested in the sensible forms of energy like during meditation, prayers, songs, chants, musical instruments. तो इनको थोड़ा सा हम लोग ये भी लगा देंगे, इनका मन बहल जाएगा, क्योंकि इनको एक जगह पे बिठाना मुश्किल है, तो इसीलिए फिर गाना लगा देंगे तो ये आराम से जैसे कि जिम्स में वगैरह भी म्यूजिक, स्लो म्यूजिक होता है, वो लगवाइए। इसके साथ साथ कुछ मेंटल ये होने के लिए
जैसे कुछ चैंटिंग है, ओमकार है, ये वगैरह जो चलते हैं ना, उसका भी जब करवाइए तो इनका मेंटल ये भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। टाइट शेड्यूल ऑफ वर्किंग में हैम्पर दबाता है मेंटली, तो इनको लाइक कि चलो 6 बज गए तो 6 से 7 आपको अभी व्यायाम करना है, योगासन करने, फिर 7 से 7:30 आप वॉकिंग पे जाएंगे, 7:30 पे 8 आप ये करें, ऐसा उनको बता देंगे तो वो भाग जाएंगे, वो चिढ़ जाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। तो आपको उनके हिसाब से आराम से करिएगा। मैंने उस दिन भी बताया था कि वाता प्रकृति के लोगों को सवेरे नींद आती है, कफा टाइम इनको अच्छा लगता है, they feel comfortable during kapha time because वात के लिए बेस्ट एंटीडोट तो कफा ही है। सो बट स्टिल तो इसके हिसाब से भले लेट 7 बजे उठे तो उनको करवाइए, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं आज 7 बज गए, लेट हो गए, चलो कल 5 बजे उठ कर आओ, मत करिए ऐसे। जो भी है जितना भी है, क्योंकि इनको नींद नहीं आती तो थोड़ा लेट सोते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो बट हमें तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि हमें वात को कंट्रोल करना है। सो कफा इज गुड एंटीडोट फॉर वाता टाइम, तो 6 to 10 AM के बीच में कभी भी कराइए, कोई बात नहीं है। पूर्वोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, शशांकासन, पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन जो बैठे आसन है इसमें कोई भी चलेगा, वीरासन अच्छा है, धनुरासन, सर्वांगासन, हलासन, पवन मुक्तासन, इट इज बेस्ट फॉर वात दोषा। ये सभी अधोष शरीर के ऊपर काम करने वाले हैं। And these asanas should help to bring down the fear, the worry, the anxiety, and also improve the vata imbalances like constipation, lower back pain, joint pain, urinary disorders. तो ये जो सभी समस्याएं हैं इनको कम करने के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। ताड़ासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये भी अच्छा है। Most yoga asanas are good for balancing vata since most asanas are calming to the mind, but many strenuous ones should be avoided। ज्यादा हिचकिटांग वाले लाइक ये हाथ ऊपर, ये पीछे, वो पीछे, पावर योगा, ये होगा, ऐसे कुछ वो थे ना एरोबिक्स वगैरह, तो ऐसे ज्यादा तान तनाव वाले मत कराइए इनको। The flexion should not be prolonged or strained। इसमें बहुत ज्यादा वात प्रकृति के व्यक्ति में, तो जैसे हमारे पास भी आते हैं ना केसेस कि कुछ पैरों में मतलब लचक भर गई, चलते चलते गिर गया, रात में सोते समय कुछ पिलो अच्छे से नहीं लिया तो मन्या स्तंभ हो गए, मन्या में दर्द होने लगा, ऐसे केसेस जो आते हैं ना उनको आप देखिए, हमेशा वात प्रकृति के लोग होते हैं, इनमें हमेशा मन्या स्तंभ, कमर में दर्द हुए, आज लचक भर गई, कुछ ऐसे गाड़ी पे चलते चलते हिचका बैठ गया, ऐसे वैसे केसेस जो आते हैं ना उनमें निश्चित रूप से वात दोष प्रधान होता है। सो फ्लेक्शन एक्टिविटी ज्यादा ना हो इनमें, बिकॉज इनमें इंजुरी या ऐसे कुछ समस्या अधिक होती है। Sitting and lying postures, the vata sthan being below the navel, the asanas that support the low back, the intestine, the urogenital system helps to balance vata। तो जिस आसन में हमारे नाभि के नीचे के अवयवों पर कार्य होता है ऐसे आसनों का चुनाव करिए। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, कुंभक, भ्रामरी, सुदर्शन क्रिया अच्छी रहेगी इनके लिए। सुदर्शन क्रिया तीनों दोषों के लिए अच्छी है, क्योंकि ये मानसिक तौर पर एक बैलेंस करने के लिए अच्छी बताई है। तो इस प्रकार से वात दोष में हमें ये सब कुछ एडवाइस करना है, छोटी छोटी बातें हैं, बट आई थिंक वी मिस ऑलवेज सच टाइप ऑफ सिंपल स्मॉल थिंग्स। तो इनको रेस्टिंग पीरियड दीजिए, इनको जमीन से जोड़िए, इनका बल बढ़ाने का प्रयास कीजिए तो ये कर सकेंगे। इनको रूटीन में मत डालिए ज्यादा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इनको मोल्ड करिए। देन मूविंग फॉरवर्ड विथ पित्त टाइप, सो कीपिंग इन माइंड दैट पित्ता इज फायरी, तो इनको गुस्सा आता है, अग्नि है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा और मतलब केयरफुल तो रहना ही है। सो यूजुअली एडवाइज द पित्त इंडिविजुअल टू वर्क आउट टू अबाउट 70% ऑफ देयर कैपेसिटी, ज्यादा मत करवाइए, उष्ण शरीर है। सो पित्त पीपल हैविंग, हाँ देखिए इनमें गुस्सा है, इनमें ज्यादा राग है, द्वेष है, एम्बिशंस है, ये है वो है, तो इसको हमें कम करने के लिए थोड़ा सा एथलेटिक मूड वाला या ग्रुप टीम वाला गेम खिलवाइए इनसे, टीम गेम लाइक जैसे मैंने इमेजेस ली थी, फुटबॉल है जहां पर भी 10-15 लोग मिलकर खेलने वाला है ना, वो इनको खिलाने दीजिए, क्योंकि इनका जो गुस्सा है, इनमें जो एक प्रकार सा एरोगेंस है, डोमिनेंट नेचर है, ये कम होने के लिए हमें उनको कंपनी के में रखने की जरूरत है। सो पित्ता पीपल है एथलेटिक बॉडी, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बट ये कहीं पर भी जैसे खेलने में भी कंपटीशन करते हैं। हम वॉकिंग पे जा रहे हैं तो अगर हम 4-5 दोस्त जा रहे हैं तो 1-2 दोस्त आगे गए तो ये क्या है, इसको क्या है कि लगे अरे ये आनंद आगे गया, अब फिर चलो आनंद आगे गए तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, तो चले फिर ये आगे, मतलब वहां पर भी वो कंपटीशन करने लग जाएंगे। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स, डेंजर लेवल कॉम्पिटिंग, ये इनको पसंद है। जैसे हम कई यहाँ पर जाते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह की होते हैं, कुछ प्लेसेस होते हैं वनडे के, वहां पर अम्यूजमेंट पार्क वगैरह
जहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं अलग अलग, स्कूबा डाइविंग, ये वो सब कुछ। तो ये ऐसे कुछ साहसी गेम इनको पसंद भी है, कराइए उनको, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इनको पसंद भी है। इनको स्विमिंग कराइए, इनको वाटर स्पोर्ट्स पसंद आते हैं। पित्त दोष को सेटिस्फाई करने के लिए, इनके कॉम्पिटिटिव नेचर को थोड़ा सा ये करने के लिए हमें इनको फ्रेंडली गेम लाइक बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल विल बी जस्ट फाइन इफ दे आर माइंडफुल टू नॉट बिकम ओवरली इंटेंस। यहाँ पर भी अगर वो जैसे कोई कोई हमारा जैसे बचपन में हम खेलते हैं ना, तो बोलते हैं अरे ये कुसुम ज्यादा चिढ़ती है, इसको नहीं लेंगे, ये कुसुम ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, लबाड़ी करती है ना, खेलने में लबाड़ी करते बोलते हैं, जैसे वो टाइप में इनका नेचर होता है। डोंट माइंड कुसुम, डॉक्टर कुसुम सुन रही है क्या कुसुम जी? खाना बना रही है डॉक्टर कुसुम, आर यू देयर? म्यूट है मैम इनका। हाँ नहीं, फिर भी सुन रही है, नहीं सुन रही, क्या बना रही है खाना बताइए। सो दिस टाइप ऑफ कीप इट फन, तो इनको फन में रहने दीजिए। पैसिव में सेल्फ मसाज, देखिए यहाँ पे शब्दों को देखिए, सेल्फ मसाज, वाई सेल्फ मसाज, आनंद बताइए। सेल्फ मसाज मैम, क्योंकि ये किस वजह से हो सकता है? क्योंकि पित्त वाले हैं, तो क्यों करवाएंगे सेल्फ मसाज का मैम? क्या हो सकता है, पता नहीं मैम। बताइए क्यों सेल्फ मसाज? क्योंकि हाँ, इनकी स्किन टेंडर है और ये जरा थोड़े इरिटेटिव नेचर के होते हैं ना, तो थोड़ा तो भी आपने थोड़ा ज्यादा रगड़ दिया तो ये गुस्सा हो जाएंगे। और इनकी स्किन का मतलब ऐसे नेचर है ना, थोड़ा ज्यादा डेली, थोड़ा ब्यूटी सेल्फ कॉन्शियस से होते हैं। हाँ यस यस यस, इसीलिए भी इनको थोड़ा हमें आराम से ही, तो वो खुद से कर ले भाई, तू तेरे को पसंद नहीं आता ना दूसरों का, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग किसी किसी को, इस टाइप में इनका नेचर है, तो इनको खुद से करने दीजिए। ओके, इस टाइप में। देन एक्टिव में स्विमिंग, वाटर स्कीलिंग, एरोबिक्स, आर्चरी, गेम हंटिंग, हाइकिंग, जैज डांसिंग, बास्केटबॉल, फिर कुछ भी वॉलीबॉल, धनुरासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वृक्षासन। अभी यहाँ पर नाभि और उदय के बीच में, नाभि के स्थान में पित्त का स्थान नाभि बताया है ना जी, वहां पर ये हो सके ऐसे चक्रासन है, अर्धकटी चक्रासन है, सिटिंग एंड लाइंग पोजेस कैन बी प्रैक्टिस्ड। इसमें फिर पैक्सी और एक्टिव मिलाकर हम लोग शलभासन, उडियान बंध। हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट, आप सभी पेशेंट्स को बताइए, जरूर फर्क मिलेगा। कोई भी वित्त प्रकृति की व्यक्ति हो, भली स्त्री हो पुरुष हो, इनमें हम लोग शीतली, शीतकारी ये करिए, क्योंकि ये शीत वाले हैं। और जो जिसमें कपाल भाती, जिसमें छाती की बहुत जोर जोर से हलचल होती है ना, वो हम लोग कफों को कराएंगे, क्योंकि कफों को मूवमेंट की जरूरत है, बट ये वात को नहीं कराएंगे, है ना, ज्यादा मूवमेंट वाले। तो यहाँ पर पित्त का कम शमन करने के लिए शीतली, शीतकारी वाला अच्छा रहेगा। इट इज बेस्ट फॉर सुदर्शन क्रिया, दोनों सभी के लिए अच्छी है। फॉर पित्ता, एक्सरसाइज इज एन इम्पोर्टेंट आउटलेट फॉर ड्राइव, शार्प फोकस एंड अचीवमेंट, as well as chance to simultaneously release the internal pressure and embrace the challenge। बिल्कुल, तो चैलेंजिंग इनका जो नेचर है, इसको ये करने के लिए भी लाइक उनको हम लोग टारगेट दे सकते हैं, मतलब ये इतना कंप्लीट करना है आज आपका, ये इतने कैलोरीज बर्न करने हैं, ऐसे टारगेट देंगे ना तो इनको मजा आएगा। आप इनको टारगेट दीजिए, 1 महीने में आपको इतना किलो कम करना है, या आपके मसल्स में इस प्रकार का ये आ जाए, तो वो अच्छा उनको लगेगा, लाइक दे एंजॉय दैट। उनको ऐसे कुछ फोकस लगाइए, उनको ऐसे पसंद भी है ना कि मतलब कुछ एम्बिशंस रखकर दिमाग में ऐसे तो फोकस करने को लगाइए। Know your limits and practice engaging in healthy competition when playing team sports. The ability to cultivate a healthy relationship with the competition is a sign of more balanced pitta. Avoid exercising in the hot sun. तो सवेरे 8-9 के बाद इनको मत ये कराइए during daytime. The pitta is around the navel, and hence the asana that help balance the pitta are those that place pressure on the navel and solar plexus region. And these asanas give pressure on liver, spleen, pancreas, intestines, and thus help to improve and maintain the agni. The best asanas for pitta are those that are calming and not overly heating. शरीर में उष्णता ना निर्माण करें, ऐसे आसनों का प्रयोग हमें पित्त प्रकृति में करना है। Are you getting? I hope. Yes, ma'am. It's different totally. Yeah. आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे कफदोष की बात करेंगे, तो बिल्कुल कफदोष में तो अभी आपको जो भी करना है, हिलाना झुलाना, जो भी मसाज, हेवी मसाज कर सकते हैं। मसाज का भी मैं आगे की इसमें लिया है मैंने, लाइक मसाज में किस प्रकार से हमें कौन से ऑयल से मसाज करना है वगैरह, ये भी लिया है। तो बिल्कुल एक्सरसाइजिंग गाइडलाइंस फॉर कफदोषा। द ब्लेंडिंग ऑफ द अर्थ एंड वाटर एलिमेंट्स क्रिएट्स द क्वालिटी ऑफ हेवी and slow and stable. So kapha will benefit the most from being physical during the morning hours,
6 to 10 a.m., which is the kapha time of the day. They're fond of active exercises. They have good endurance, stamina. Exercise help kapha to control weight, improve circulation, the mental stimulation. As there is a tamah, guruta, mandata, स्थिरता, इन सभी को कम करने के लिए हमें सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, मेंटल स्टिमुलेशन भी जरूरी है. सो इनको एक्टिव वाले स्पोर्ट्स कराइए, कोई भी लाइक बाउलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिसमें उनके शरीर हलचल हो सके. ऐसे हॉर्स राइडिंग कराइए, बेली डांस कराइए, पैसिव डीप में मसाज, वाइगोरसली टैपिंग ऑफ द बॉडी, जैसे थप्पी लगाना. ये आजकल तो मसाज में बहुत ज्यादा ये होता है, टैपिंग करना, हाथ से मसलना, रगड़ना. तो ऐसे सब कुछ इनको करिए क्योंकि इनको स्टिमुलेशन की जरूरत है. दे नीड दिस टाइप ऑफ स्टिमुलेशन. एक्टिव या पैसिव योगा पोस्चर्स, फिर इनमें कफ विकार होने की संभावना होती है, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आर गुड फॉर कपदोषा. फिर आसन में कपाल भाती, जिसमें मतलब ज्यादा मूवमेंट होती है ना चेस्ट की, वो कराइए. उद्यान बंध, उत्तान पादासन, सर्वांगासन बेस्ट फॉर कपदोष. डेली सर्वांगासन करवाइए, देखिए कैसे फर्क नहीं पड़ता. मत्स्यासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, धौती. एंड इसमें है कि जैसे कफ ना थोड़ा सा उनको लाइक ये बढ़ता है, मतलब कठिन जाता है शुरू शुरू में, बट एक बार उन्होंने ठान लिया, इंटरेस्ट लिया, दे कैन इजीली सिट, कंसंट्रेट, डिवोशनल. सो मतलब ऐसे है कि एक बार इनको मन में आ गए तो पूरा 1 घंटे का वर्कआउट कर देंगे अच्छे से. बट थोड़े सुस्त है, आलसी है, तो कभी कभी लाइक इतना सुस्त हो जाए, तो इसके लिए उनको हमें चैंटिंग, उनके सेंसेस अलर्ट रहने होंगे, तो परफ्यूम्स या कुछ ऐसे माहौल बनाइए वहां पर कि वो मतलब स्टिमुलेट रहे, मतलब एकदम आलसी ना पड़ जाए. ऐसे टाइप में उनको चैंटिंग भी करवाइए, उनको अच्छा रहेगा चैंटिंग जोर जोर से, क्योंकि उनके ब्रेन को भी स्टिमुलेशन मिलेगा. Kapha will benefit from movement that is light, sharp, hot, rough, and mobile. So, such as vigorous hiking, cycling, aerobics, cardio dance, Zumba, kickboxing, and the kapha site is in the chest. So, the asana that should be practiced that opens up the chest. That's most important. जैसे हमने कपालभाति का लिया है. So, इस प्रकार से स्टमक, चेस्ट एरिया को स्टिमुलेट करने वाले आसन प्रकारों का प्रयोग करें. Exercises that require strength and stamina and that are stimulating and heating, जिसमें शरीर में उष्णता निर्माण हो, ऐसे आसन प्रकारों का व्यायाम हमें करना होगा. एंड लॉन्गर ड्यूरेशन वाले, क्योंकि कफ को लॉन्गर ड्यूरेशन के व्यायाम प्रकारों को करना होगा. सो हियर इज द सम पिक्चर्स, कैसे हमें परफॉर्म करने होंगे. तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ये हमें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट वाला है, बात के लिए. जैसे मैम एक प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर नाभि पूरण करते हैं, जैसे शाम नाभि पूरण, नाभि पूरण में मैंने क्लास लिया है ना नाभि पूरण पे, पिछले हफ्ते मैंने सेशन कराया नाभि पूरण का. बिल्कुल नाभि पूरण वात पित्त के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, और मेनोपॉज और स्त्रियों में बहुत अच्छा है. सभी प्रकार के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, डिस्मेनोरिया के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. नाभि पूरण में ऑयल कौन सा यूज करें, कौन कोई सा भी प्रेफर करें? आप प्रकृति के हिसाब से, जैसे पित्त प्रकृति में सिंपल घृत का कीजिए, शतावरी घृत का कीजिए. वात प्रकृति में आप सहचर तेल, नारायण तेल, चंदन लाक्षादि तेल कर सकते हैं. पित्त प्रकृति में नारियल तेल चलेगा. कफ प्रकृति में थोड़ा उष्ण गुण वाला मस्टर्ड ऑयल, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का सहचर भी चलेगा, बला तेल चलेगा. तो चंदन आदि तेल आप इसमें लीजिए. अगर कोई कुछ भी नहीं है ना, तो घर में वात पित्त प्रकृति की व्यक्ति है तो उसको घृत से कराइए, और कफ वाली है तो अपना नारियल तेल लगा दीजिए. पित्त को भी नारियल तेल बेस्ट रहेगा, ठंडा रहता है ना, इसीलिए. जी जी. हाँ, और गोघृत बस 2-3-4 बूंद डालनी है आपको सोते समय, कुछ नहीं उसमें, बहुत सिंपल है, बट स्टिल दे आर वेरी इफेक्टिव. थोड़ा सा हल्का सा हमें उसको मसाज करना है बाजू में, बस. ओके ओके. सर्कुलर मोशन में. हाँ, सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसको एक वीडियो बनाया था.
कफ में श्वास प्रकार ज्यादा करने होंगे। जी। तो इस प्रकार से मुझे लगता है व्यायाम के साथ साथ अब हम लोग एक थोड़ा सा पॉइंट छोटा है उसको ले लेते हैं, जैसे कि मसाज। तो हमेशा याद रखिए वात प्रकृति में मसाज की बहुत आवश्यकता है। पित्त में हल्का मसाज चाहिए और कफ में रगड़ वाला मसाज चाहिए, क्योंकि कफ में हमें सर्कुलेशन बढ़ाना है। सो वात के लिए डेली कर जरूरी है, बट एटलीस्ट आप एक दिन हफ्ते का निकालिए जहां पर वात में ना अगर मसाज करेंगे तो स्किन वगैरह तो अच्छी होंगी, मजबूती होंगी, स्ट्रेंथ मिलेगा, मेंटल रिलैक्सेशन विच nourishes which soothes the nervous system, because इनमें चिड़चिड़ापन, इरिटेशन है, सेंसिटिविटी है, तो इसको कम करने के लिए इनको अच्छे, उनको पसंद आने वाले व्यक्ति से उनको मसाज करवाइए। सो मतलब इस प्रकार से हम करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। वार्म ऑयल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन करेगा। आप कोई भी ऑयल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, सीसम, आलमंड ऑयल, डेली मसाज नहीं तो वीकली करिएगा तो बिल्कुल शतावरी, बला, नारायण, इससे पुष्टि भी मिलेगी, विटामिन ई अच्छा रहेगा। पित्त थोड़ा सा सेंसिटिव होता है टच को, इनमें कभी कभी रैशेस, इन्फ्लेमेशन आ सकता है, तो इनको न्यूट्रल ऑयल लीजिए, जैसे कि कोकोनट ऑयल या घी, जैसे घी का भी कॉपर बेस्ड इसमें रख कर अगर घी का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा रहेगा। या फिर कोई फ्लावरी सेंट वाला लाइक जास्मीन, लोटस, ऐसे आजकल मिलते हैं ना, उस टाइप में भी जो एरोमाथेरेपी में यूज किए जाते हैं ना तेल, जैसे जास्मीन वगैरह, तो वो भी चलेगा, चंदन चलेगा, लेवेंडर चलेगा, क्योंकि घाम भी, और इनमें जो एक क्लेद या अधिक मात्रा में उनकी स्किन जैसे एक बांस या जो पित्त का विस्त्र गुण है ना इसमें, तो इसीलिए ये काम करेगा। कफ में हमें इंप्रूवमेंट करनी है, सर्कुलेशन में लिम्फ ड्रेनेज बढ़ाना है, तो इनकी स्किन भी थोड़ी मोटी होती है, मतलब वैसे तो स्किन अच्छी है बट थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो पेनिट्रेटिंग मसाज, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हॉट ऑयल, ऑयल कम यूज कीजिए, मसाज ज्यादा करिए। कफ पित्त वात में हमें ऑयल ज्यादा है करना है यूज, मसाज कम करे तो चलेगा। पित्त में दोनों भी मॉडरेट में, मतलब मसाज भी ज्यादा नहीं और ऑयल भी मॉडरेट मात्रा में। इसके साथ साथ आप कफों में मस्टर्ड, सीडारूट, जोजोबा, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। वात पित्त प्रकृति व्यक्ति है तो पित्त साथ में है, इसीलिए थोड़ा कम ऑयल लीजिए। पित्त कफ है तो सनफ्लावर अच्छा रहेगा। वात कफ प्रकृति के लिए तो मस्टर्ड ऑयल और आलमंड ऑयल अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप विविध प्रकार की प्रकृति को देखकर भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज बेस्ट, घी इन कॉपर वेसल इज हाईली रिकमेंडेड। सो पित्त जैसे सेंसिटिव है तो इसमें हमें कम ही करना है, मसाज कम करिए, तेल भी कम यूज कर सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आज के इस सत्र में हमने कुछ इस प्रकार से चर्चा की है व्यायाम के बारे में और फिर मसाज के बारे में। हाँ, और एक कुछ है इसमें, बिल्कुल वात के लिए, लाइक वाता नेचुरली अट्रैक्ट टुवर्ड द एक्साइटिंग, अनप्रेडिक्टेबल, इंटेंस, वराइट, क्रिएटिव, ट्रैवलिंग, सेंसिटिविटी, मूड, आइडियाज। तो व्यवसाय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि कौन से व्यक्ति को कौन से व्यवसाय को चुनना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिया गया है कि हाँ, मैं थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल को लेकर एक बात बताती हूँ। देखिए हम लोग अपने जिंदगी का, जैसे 60 साल का रिटायरमेंट एज है, 58, 60, कई जगह 62, 65 तक है, तो 30 साल के उम्र तक पढ़ाई हो जाती है, जॉब लग जाती है, तो करीब करीब 25 से 30 साल हम लोग उम्र काम में बिता देते हैं, उसमें से भी 8 से 10 घंटा। So most of the spent at least third of our lives and waking hours in our work situation. आजकल तो ऐसे हो गया कि लाइक काम ही काम है, मतलब 12-12 घंटे लोग काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी सेक्टर में जाइए, कॉल सेंटर्स में जाइए, ड्यूटी हावर्स कितने हैं, नाइट्स, डे नाइट का तो कुछ रहा ही नहीं है। सो द वर्क और द प्रोफेशन वी चूज द एनवायरमेंट दैट पुट्स इन द फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डिमांड्स impact on our dosha, which directly influences our feelings, but greatly these choices are influenced by our doshas. तो बिल्कुल हमारे ऑफिस में, कैसे ऑफिस में भी लाइक एक आधी कोई हमारा ये होता है, कलीग होता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं। एक आधा कोई होता है, अरे वो सर क्या, वो तो इरिटेटिंग है, बॉस वो तो बहुत ही दिमाग खाएगा, अभी आ गए, ऐसे करते हैं लोग। फिर ये कोई जैसे हमारे बॉस होते, बॉस के प्रति तो हर इसमें लाइक ऐसे होता है कि ये बॉस ऐसा ही है। बॉस को कभी कोई अच्छा नहीं करता कहता, क्योंकि उनका पोस्ट ही ऐसे होता है। बट स्टिल देयर आर सम पीपल कि जो इन्फ्लुएंस डालते हैं। कुछ होते हैं कि बहुत काम करते, मर करते, बट प्रमोशन नहीं मिलता, हमेशा व्यस्त रहते कि अरे मेरा तो पगार इतना ही है, मेरा पगार ही बढ़ता नहीं है, मेरे काम से बहुत खुशी होता नहीं। और कुछ है कि मस्त रहते हैं, थोड़ा काम करके भी आगे निकल जाते हैं। क्यों होता है? इज देयर एनी रोल ऑफ दोषा? इज आवर सक्सेस रिलेटेड विद आवर प्रकृति धातु सारता?
एक थीसिस मैंने एक छोटा सा सिनेप्सिस इस पे ऊपर काम किया था, कुछ इसके ऊपर पीएचडी में भी काम हुए हैं। व्यावसायिक यशापयश एंड प्रकृति धातुसारता, मतलब जैसे हम लोग सभी बीएमएस करते हैं, हमारे दोस्त, हम 10-15 साल बाद गेट टुगेदर रखते हैं, तो वहां पे चर्चा निकलती, कोई बोलता अरे मेरा यहाँ पे हॉस्पिटल है बड़ा, कोई बोलता अरे मैं तो अभी यूएस में हूँ, वहां पे मेरा ये, कोई बोलता नहीं मेरा तो बस एक ओपीडी क्लिनिक है, कोई बोलता नहीं मैं जीपी करता, क्योंकि गांव में आयुर्वेद प्रैक्टिस चलती नहीं। तो हम अलग एक ही डिग्री हमने ली है, बट स्टिल वी आर डिफरेंट इन ऑल कंडीशन। सो आवर कंडीशंस, आवर सक्सेस इज रियली कनेक्टेड विद दोषा। प्लीज। यस यस मैम। कैसे बताइए? मैम जैसे कि वाता वाला है, वो ऐसे है कि उसको मिलेगा तो वो जैसा कम मिलेगा ऐसा कुछ, तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं, मतलब वो सोचता बहुत है करता कम है। और जो कफ वाला है वो अपने ग्रो करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपने को खुद बनाएगा, मतलब ऐसा। और पित्त वाला है वो मतलब अपने आइडियाज और इस पे एंटरप्रेन्योरशिप जैसे बोलते हैं कि कोई एक ऐसा आइडिया आया उसके पास और फिर उसको उसने अप्लाई किया और फिर वो अच्छा हो गया, मतलब ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। कुसुम जी आप बताइए कुछ। बिल्कुल, ये तो ना बिल्कुल डिपेंड करेगा। देखिए कोई भी जैसे सक्सेस है उसके पीछे कई कारण होते हैं। कोई कोई लोग बोलते कि नहीं मतलब मेरा इतना, मुझे तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मुझे लोग अच्छे नहीं मिले, मुझे बहुत परेशान हुआ, मुझे मतलब हार्ड वर्किंग करना पड़ा। कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरा तो बहुत इजीली सेट हो गया। जैसे अभी कुसुम बोल रही थी कि मुझे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मैम मैं 2 मिनट में करती, सेशन में करती हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग हमारी वर्क लाइफ को लेकर, तो मुझे लगता है कि हम लोग जब एजुकेशन में एंटर करते हैं ना, आजकल तो बच्चे 7वीं 8वीं मैम इसको अपन कैसे, हेलो हाँ बताइए कुसुम, बताइए आप ही वही बताइए, मैं वही बोल रही हूँ, आपको पूछ रही हूँ कैसे कैसे ये करेंगे, बताइए। नेटवर्क वीक है शायद। हाँ तो सोचिए आप इसके बारे में हम लोग। और हाँ बताइए कुसुम। मैम ये जो उस दिन भी अपन जो बात कर रहे थे प्रकृति एनालिसिस में, और जो मैम ये है अभी जो वो कैरियर अपॉर्चुनिटी या फिर जो स्ट्रगल वाली, हाँ उनका कनेक्शन का नहीं, हाँ बोलिए आप भी। सॉरी मैम मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन हुई थी। हाँ नहीं हम लोगों ने एक्सरसाइज का सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। इट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बट हमने मतलब लाइक मैंने अपने आप में बहुत ज्यादा बदलाव लाया है। जैसे मैंने प्रकृति को समझ लिया ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो व्यायाम को भी लेकर है, खान पान को लेकर है। तो आज व्यायाम के बारे में चर्चा की है, अभी करियर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि करियर में, करियर अपॉर्चुनिटीज या करियर का सेटलमेंट में कई प्रकृति और धातुसार का संबंध है क्या। इट इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय धातुसारता आल्सो। नेक्स्ट वीक में धातुसारता की सीरीज चलेगी, वो भी अटेंड करिएगा। अब दोनों को कॉम्बिनेशन में आपको ज्यादा फायदा होगा, प्रकृति और धातुसार, क्योंकि जैसे प्रकृति दोषों से बनती है वैसे शरीर में तो धातु भी है जो धातुसारता को बनाते हैं। धातुसारता के बारे में कोई बोलता नहीं है ज्यादा, कोई पढ़ाता भी नहीं कॉलेज में, तो बस एक घंटे का लेक्चर भी नहीं होता है शायद। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही जैसे प्रकृति को एक्सपांड किया है वैसे ही उसको भी किया है। तो बताइए इसके बारे में, वर्क लाइफ के बारे में। आई होप ओके नेहा, ठीक है कोई बात नहीं, फिर अगले बार चर्चा करें हम इसको नेक्स्ट सेशन में। जी जी हाँ जी। तो आप इस नेहा जी आपका फोटो नहीं आया, आप आ रही ना कल दोपहर 3 बजे? जी मैम मतलब आपको क्या मतलब एक जस्ट सिंपल गेम होगा बस, कुछ कल्प ये वो डिसीज के बारे में हम लोग पूछेंगे राउंड में, बस ऐसे एक एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा। मैम क्लिनिकल पे होगा या हाँ मतलब थोड़ा क्लिनिकल शास्त्रोक्त क्लिनिकल भी होगा? क्लिनिकल शास्त्रोक्त भी होगा, बट कैसे अभी सभी जीपी वाले हैं तो मतलब सीनियर लोग होंगे तो उनको ये नहीं होता। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, फिर रुके आज के लिए। जी ओके फिर ठीक है, नेहा जी फोटो भेज दीजिए फिर आपका। ओके चलो फिर नमस्कार। आज कुसुम मैम का कनेक्शन का प्रॉब्लम है शायद। ओके कोई बात नहीं, ओके ओके। चलो नमस्कार।